जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि सबसे पहले आपको देना पड़ता है डॉक्यूमेंट डिक्लेरेशन। तो यहाँ हम दे देते हैं डॉक टाइप HTML। इससे ब्राउज़र को ये पता लग जाएगा कि हमने जो फाइल लिखी है वो HTML5 वर्जन में लिखी हुई है। इसके बाद आता है डॉक्यूमेंट स्कोप। यहाँ मैं एक ही डॉक्यूमेंट क्रिएट कर ले तो मैं HTML का स्टार्टिंग टैग लिख देता हूँ और एंडिंग टैग लिख देता हूँ, और इसके बीच में हम लिखेंगे HTML का कोड। सबसे पहले आता है हेड सेक्शन, तो मैं यहाँ पे हेड टैग लगा देता हूँ और हेड टैग को यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। हेड सेक्शन में कौन कौन से टैग होते हैं? पहला होता है टाइटल टैग। अब यहाँ पे हम अपनी वेबसाइट का टाइटल दे देते हैं। हेड टैग को स्टार्ट कर देता हूँ, यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। अब इसके बीच में हम लिखेंगे हमारी वेबसाइट का टाइटल। अब इसको मैं ब्राउज़र में रन करके आपको दिखाता हूँ कि हेड सेक्शन होता कहाँ है आखिर। चलिए हम इसको ओपन कर लेते हैं। तो आप यहाँ ऊपर हेड सेक्शन में देख सकते हैं माय फर्स्ट प्रोजेक्ट लिखा हुआ है, क्योंकि हमने टाइटल दिया हुआ है हमारी वेबसाइट को माय फर्स्ट प्रोजेक्ट। इसके बाद हेड सेक्शन में आता है लिंक टैग। लिंक टैग में हम हमारे वेबसाइट का आइकॉन लिंक करते हैं हमारी वेबसाइट से। तो लिंक टैग जो है वो सेल्फ एंडिंग टैग है कि एम्प्टी टैग है, तो उसके लिए आपको 2 बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, एक ही बार कोड लिखना है और इसके बीच में आपको एट्रीब्यूट्स लगाना है। सबसे पहले तो मैं दिखा देता हूँ कि आइकॉन होता कैसा है किसी भी वेबसाइट का। तो चलिए मैं कोई वेबसाइट खोल लेता हूँ। चलिए हम flipkart.com खोल लेते हैं और आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्लिपकार्ट का आइकॉन और टाइटल। हमारी वेबसाइट में अभी कोई भी आइकॉन नहीं है यहाँ पे। इसी तरह हेलो दोस्तों आज हम बात करेंगे बॉडी टैग और उसके कुछ इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं बॉडी टैग में वेबसाइट का कंटेंट होता है। मैं रिफ्रेश करूंगा, सारा कंटेंट यहाँ पे दिखा देगा। लेकिन अगर आपको बैकग्राउंड चेंज करना है तो यहाँ पे आपको एक एट्रीब्यूट लगाना पड़ेगा जिसका नाम है BG कलर। उसके बाद आपको कलर का नाम या फिर कलर का कोड दे देना पड़ेगा। तो मैं यहाँ कलर का नाम दे देता हूँ। इसके बाद हम जाते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं। देखिए हमने ब्लू डाला था, ब्लू कलर का बैकग्राउंड हो गया है। अगर हमको टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो यहाँ पे हम टेक्स्ट एट्रीब्यूट डालेंगे और उसकी वैल्यू लिख देंगे कलर का नाम। अब हम वेबसाइट पे जाते हैं और रिफ्रेश करते हैं। देखिए येलो कलर में जो टेक्स्ट है वो हो गए। लेकिन अगर हमको बैकग्राउंड में कोई इमेज डालना है तो वो कैसे डालेंगे? तो यहाँ पे हमको एट्रीब्यूट डालना पड़ेगा बैकग्राउंड और उसके बाद इमेज का पाथ दे देना पड़ेगा। तो यहाँ हमने एक इमेज डाउनलोड करके रखी है, हम अपने फोल्डर में इसको सेव कर देंगे प्रोजेक्ट के फोल्डर में। तो हमने इसको इमेज फोल्डर में सेव किया है, तो इसका पाथ हो जाएगा image/background.jpg। तो हम यहाँ पे image/background.jpg डाल देंगे। अब मैं इसको सेव करके आपको ब्राउज़र में दिखाता हूँ कि हमारा, आप देखते हैं बैकग्राउंड कैसे चेंज हो जाता है। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखोगे कि बैकग्राउंड में हमने जो इमेज यहाँ पे डाली है वो आ गई है। तो मैं जूम आउट करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए आप देख सकते हैं इमेज को, फुल इमेज को। अगर आप अपने वेब पेज और कंटेंट के बीच में मार्जिन सेट करना चाहते हो तो उसके लिए आप मार्जिन यहाँ पे एट्रीब्यूट लगा सकते हो। 4 तरह की मार्जिन होती है, लेफ्ट मार्जिन, राइट मार्जिन, टॉप मार्जिन, बॉटम मार्जिन। तो यहाँ आप लेफ्ट मार्जिन लगाओगे और यहाँ पे आप पिक्सल में यहाँ पे वैल्यू दे दोगे जितनी भी आपको मार्जिन रखना है। चलिए मैं सेव करके आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। तो आप देखिए सारा कंटेंट जो है सेंटर में आ गया है और दोनों तरफ मार्जिन सेट हो गई है। उसके बाद आता है टॉप मार्जिन। अगर आपको टॉप में भी स्पेस छोड़ना है तो यहाँ पे टॉप में आप टॉप मार्जिन लिख के उसकी वैल्यू दे दीजिए पिक्सल में, जितनी भी आपको मार्जिन रखना है टॉप पे। मैं सेव करके आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए टॉप में भी थोड़ा स्पेस आ गया है। इसी तरह से आप राइट मार्जिन, बॉटम मार्जिन वो सब डाल सकते हैं। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट बॉडी टैग्स। अब अगले वीडियो में हम वेबसाइट के कंटेंट से रिलेटेड टैग्स देखेंगे। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। हेलो दोस्तों हम जब भी बॉडी टैग में कोई टेक्स्ट कंटेंट लिखते हैं तो उसको एडिट करने के लिए या फिर प्रेजेंट करने के लिए जो टैग्स यूज़ होते हैं आज हम उसकी बात करेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने नॉर्मल कंटेंट लिखा हुआ है तो ये सेम टू सेम दिख रहा है। लेकिन आपको यहाँ पे अगर कुछ एक लाइन छोड़ के लिखना है, लाइन ब्रेक करके कुछ लिखना है, तो अगर आप डायरेक्ट यहाँ पे लिखते हो, इसको मैं सेव करके आपको ओपन करके दिखाता हूँ, कोई भी डिफरेंस आपको दिखेगा नहीं। क्योंकि अगर आपको यहाँ पे ब्रेक देना है, स्पेस देना है, तो उसके लिए आपको टैग्स यूज़ करना पड़ेगा। तो अभी हमको यहाँ पे एक लाइन ब्रेक देना है तो यहाँ पे हम एक टैग यूज़ करेंगे जिसका नाम है लाइन ब्रेक टैग, BR टैग। तो यहाँ पे आपको एंगुलर ब्रेस में लिखना है BR। ये एक सेल्फ एंडिंग टैग है, तो यहीं पे हम इसको क्लोज कर देंगे। अब हम हमारे कंटेंट को देखते हैं सेव करके। इसको मैं ब्राउज़र में आपको ओपन करके दिखाता हूँ। तो ये देखिए नेक्स्ट लाइन में चला गया है। अगर आपको एक और लाइन छोड़ना है यहाँ पे तो यहाँ पे हम एक और BR टैग डाल देंगे। तो यहाँ पे हम इसी को कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देते हैं। अब हम देखते हैं हमारे कंटेंट को। तो आप देख सकते हैं एक और लाइन ब्रेक यहाँ पे आ गया है। इसी तरह से अगर आपको एक और लाइन ब्रेक देना है तो इसी तरह से आप कर सकते हैं।
अगर आपको मल्टीपल स्पेस देना है अपने टेक्स्ट कंटेंट के बीच, तो वो आप कैसे दोगे? अगर यहाँ पे आप स्पेस दे दोगे ढेर सारे और इसको ओपन करोगे ब्राउजर में, तो आपको यहाँ पे कोई भी स्पेस नहीं दिखेगा, सिर्फ एक ही स्पेस दिखेगा। लेकिन अगर आपको मल्टीपल स्पेसेस देने हैं तो यहाँ पे आपको कोड लिखना पड़ेगा एंड NBSP। इस तरह से अगर आपको मल्टीपल स्पेसेस देने हैं तो यहाँ पे सेम कोड को बार बार रिपीट करना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे हम 3-4 बार NBSP कोड को डालते हैं और इसको मैं ब्राउजर पे आपको ओपन करके दिखाता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 3-4 स्पेस यहाँ पे आ गए NBSP के कारण। तो इस तरह से आप मल्टीपल स्पेसेस लगा सकते हैं NBSP कोड लिख के। अगर आप कंटेंट के बीच में एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचना चाहते हैं तो आप कहीं पे भी HR टैग लगा दीजिए, जिससे एक हॉरिजॉन्टल लाइन कंटेंट के बीच में खींचा जाएगी। तो मैं आपको दिखाता हूँ। हम यहाँ पे एक HR टैग लगा देते हैं। अब मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ चुकी है। तो इस तरह से आप HR टैग लगा के एक लाइन खींच सकते हो हॉरिजॉन्टल कंटेंट के बीच में। दोस्तों अब अगले टैग की बात करते हैं। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आप जैसा टेक्स्ट कंटेंट यहाँ पे लिख रहे हैं सेम टू सेम वैसा ही कंटेंट आपके वेब पेज पे दिखे, तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ इतने सारे स्पेस दिए, इतना सारा लाइन ब्रेक दिया है। मैं इसको ओपन करता हूँ तो यहाँ पे कुछ भी लाइन ब्रेक या फिर कुछ यहाँ दिखाई नहीं देता है। लेकिन आप यहाँ पे अगर ऊपर और नीचे प्री टैग लगा देते हैं, देखिए कंटेंट के स्टार्टिंग में और कंटेंट के लास्ट में अगर प्री टैग लगा देते हैं तो आप यहाँ पे जैसा लिखोगे सेम टू सेम वैसा ही आउटपुट आपको वेब पेज के ऊपर दिखेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं जहाँ मैंने स्पेस दिया था वहाँ स्पेस है, जहाँ मैंने लाइन ब्रेक दिया वहाँ लाइन ब्रेक है। तो इस तरह से दोस्तों अगर आप अपने वेब पेज पे प्रोग्रामिंग लिख रहे हो या फिर प्रोग्रामिंग का ट्यूटोरियल दे रहे हो, तो आप अगर प्री टैग के अंदर प्रोग्रामिंग लिखते हो तो वो मिक्स नहीं होती है लाइन बाय लाइन। इसको दोस्तों आज से मैं अपने चैनल पे वेब डिज़ाइनिंग, वेब डेवलपमेंट और प्रोग्रामिंग भी सिखाने वाला हूँ। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहली जो लैंग्वेज हम सीखने जा रहे हैं वो है HTML। तो चलिए जान लेते हैं HTML आखिर होता क्या है। दोस्तों जितनी भी वेबसाइट्स होती है वो HTML से ही डिज़ाइन होती है। HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ वेब पेज यूजिंग मार्कअप। HTML में कुछ मार्कअप टैग्स होते हैं जिससे पूरे HTML पेज का स्ट्रक्चर डिफाइन होता है। HTML एलिमेंट्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ HTML पेजेस। एक HTML पेज बहुत सारे एलिमेंट्स से जुड़कर बना हुआ होता है। और एलिमेंट्स क्या होते हैं? एलिमेंट्स टैग से रिप्रेजेंट होते हैं। एक वेब पेज जो होता है वो एक टेक्स्ट के फॉर्म में ही होता है। अगर आप उसको नोटपैड में ओपन करोगे किसी वेब पेज को तो आप देखोगे बहुत सारे कोड लिखे हुए होंगे उसमें, जो कि एंगुलर ब्रैकेट के अंदर होते हैं, ताकि जब भी आप उस कोड को ब्राउज़र में रन करें तो ब्राउज़र समझ जाए कि कौन सा फॉर्म है, कौन सा टेबल है, कौन सा हेडिंग है। टैग्स और एलिमेंट के बारे में आगे मैं आपको पूरा डिस्क्रिप्शन दूंगा। हम HTML के वर्जन देख लेते हैं, कौन सा वर्जन कब आया था। तो HTML का जो पहला वर्जन आया था वो 1991 में आया था। उसके बाद 2.0 1995 में आया। उसके बाद 3.2 1997 में आया। 4.01 1999 में आया। उसके बाद XHTML 2000 में आया। उसके बाद 2014 में आया HTML5 जो कि अभी बहुत पॉपुलर है। दोस्तों अब हम देख लेते हैं HTML लैंग्वेज के फीचर्स। HTML लैंग्वेज एक केस इनसेंसिटिव लैंग्वेज है। इसका मतलब है कि आप इसके कोड अपर केस में भी लिख सकते हो और लोअर केस में भी लिख सकते हैं। ये एक एरर फ्री लैंग्वेज है। इसका मतलब है कि अगर आप कोई कोड इनवैलिड लिखते हो या गलत लिखते हो तो ब्राउज़र उसको इग्नोर करके आगे के कोड को रन करता है। HTML एक ऐसी लैंग्वेज है जिसको दुनिया के सारे ब्राउज़र रीड कर सकते हैं। HTML कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। इसको कोई भी बड़ी आसानी से सीख सकता है। इसको सीखने के बाद आप स्टैटिक वेब पेजेस डिज़ाइन कर सकते हैं। किसी भी वेब डेवलपर या वेब डिज़ाइनर के पास HTML का बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अब मैं आपको बताता हूँ कि टैग्स क्या होते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं दो एंगुलर ब्रैकेट के बीच में जो भी लिखा हुआ है वो सारे के सारे टैग्स है। टैग हमेशा स्टार्टिंग टैग से शुरू होता है और एंड टैग पे खत्म होता है। एंड टैग हमेशा स्लैश के साथ में एंड होता है। स्टार्ट टैग से लेके एंड टैग तक जो भी कुछ सारा है वो है एलिमेंट। टैग्स दो तरह के होते हैं, एक होता है कंटेनर टैग और एक होता है एम्प्टी टैग्स, जिसको हम सेल्फ एंडिंग टैग्स भी बोलते हैं। तो कंटेनर टैग्स क्या होते हैं? अगर किसी टैग में ओपनिंग टैग भी है और क्लोजिंग टैग भी है तो उसको बोलते हैं कंटेनर टैग। अब बात करते हैं एम्प्टी टैग्स की। एम्प्टी टैग्स क्या होते हैं? जिसमें सिर्फ ओपनिंग टैग होता है और क्लोजिंग टैग्स नहीं होते। ये टैग सेल्फ एंड हो जाते हैं। आप एग्जांपल्स यहाँ पे देख सकते हैं। इनको हम सेल्फ एंडिंग टैग्स भी बोलते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। एट्रीब्यूट्स एलिमेंट की प्रॉपर्टी को डिफाइन करते हैं, जैसे कि साइज, कलर, अलाइनमेंट, क्लास, आईडी, नेम। एट्रीब्यूट को हमेशा स्टार्टिंग टैग के अंदर लिखा जाता है, उसमें उसकी वैल्यू भी दी जाती है साथ में। यहाँ पे एग्जांपल में देख सकते हो, पहला वाला टैग है, दूसरा वाला एट्रीब्यूट और तीसरा वाला वैल्यू और पैरामीटर भी इसको बोलते हैं। और इन तीनों की मदद से ही पूरे वेब पेज का स्ट्रक्चर तैयार होता है। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो आप जब एग्जांपल देखोगे तो आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ वेब पेज। एक HTML वेब पेज का स्ट्रक्चर 4 हिस्सों में बटा होता है। पहला होता है डॉक्यूमेंट डिक्लेरेशन, दूसरा होता है डॉक्यूमेंट स्कोप, उसके बाद आता है हेड सेक्शन, उसके बाद आता है बॉडी सेक्शन। सबसे पहले देख लेते हैं कि डॉक्यूमेंट डिक्लेरेशन होता क्या है।
अगर आप कोई वेब पेज डिज़ाइन कर रहे हो तो वो अगर आपने HTML5 वर्जन में लिखा हुआ है तो आपको डॉक्यूमेंट डिक्लेरेशन देना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आपको डॉक टाइप HTML स्टार्टिंग में लिखना होता है, लेकिन अगर आप HTML5 से कम वर्जन में लिख रहे हो तो आपको इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट स्कोप क्या होता है। अगर आप एक वेब पेज पे मल्टीपल डॉक्यूमेंट शो करना चाहते हो एक ही टाइम पे, तो आपको उसके लिए HTML टैग्स के जरिए सेपरेट करना पड़ेगा दोनों डॉक्यूमेंट्स को। इसी को बोलते हैं डॉक्यूमेंट स्कोप। इसके बाद आता है हेड सेक्शन। हेड सेक्शन में 5 इंपॉर्टेंट टैग्स होते हैं। पहला होता है टाइटल टैग, जो कि वेबसाइट के टाइटल को डिफाइन करता है। दूसरा होता है लिंक, जो कि वेबसाइट के लोगों को लिंक करने के काम आता है। तीसरा होता है मेटा, जो कि वेबसाइट के कीवर्ड्स रखता है अपने पास, जिससे कि हमारी वेबसाइट सर्च इंजन पे रैंक करती है। इसके बाद आता है स्क्रिप्ट टैग, जिसमें कि स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस लिखी होती है, जो कि वेबसाइट में फंक्शनलिटी ऐड करने के काम आता है। इसके बाद आता है स्टाइल टैग, जिसमें कि स्टाइल के कोड लिखे होते हैं, जैसे कि CSS, बूटस्ट्रैप, जो कि वेबसाइट को डेकोरेट करने के काम आता है। इसके बाद आता है बॉडी सेक्शन। हम जो कुछ भी वेबसाइट पे देखते हैं वो सब होता है बॉडी सेक्शन में। सारा कंटेंट, सारा डाटा, ये सब होता है बॉडी सेक्शन में। तो दोस्तों ये होता है HTML पेज का बेसिक स्ट्रक्चर। इसी के साथ दोस्तों HTML की थ्योरी कंप्लीट हुई। अब हम प्रैक्टिकल करेंगे। सारे के सारे प्रोग्राम मैं आपको रन करके दिखाऊंगा। तो वो हम देखेंगे HTML के अगले